हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में। आज हम कर रहे हैं दोस्तों पॉलिटेक्निक के सैंपल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर। आज उसकी चौथी क्लास है और आज हम करने वाले हैं कुछ और मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर या डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे ये आपका रिलेटेड है एक्सपोनेंट पावर से रिलेटेड है, ये सरफेस एरिया से है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, ये सर्कल से है और ये आपका नॉर्मल वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारे पास 5 क्वेश्चन है। अभी के लिए हम इसको करेंगे और समझेंगे कि कैसे हो रहा है। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और तैयारी करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। तो चलो लेट्स डू करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। हमारे पास ऑलरेडी कह रहा है कि इफ 9 की पावर 2x - 1 is equal to 2 की पावर 5 - 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने शॉर्ट में रख दिया और ऑप्शंस भी दे दिए। देखिए एक्सपोनेंट पावर बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले जब भी वेरिएबल आपका पावर में आता है तो इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप जो है इनके बेस को इक्वल कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा रूल होता है कि फिर पावर कंपेयर करते हैं। तो पहले हमें समझना है कि अगर हम सॉल्व करना चाहें इसे तो कैसे करेंगे। देखिए ये है 9 की पावर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये 9 की वैल्यू है। 3 की पावर 2 मींस 3 * 3 9 हो गया, 9 की पावर 2 और पहले से ऑलरेडी पावर क्या है 2x - 1। और यहां पर देखो 2 की पावर 5 तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 की पावर 5 32 हो गया -5। ये हो गया आपका 27, क्योंकि 27 में 5 ऐड करेंगे 32। और यहां पर है पावर अपॉन पावर। एक आपका फार्मूला होता है कि जैसे ही आप पावर अपॉन पावर करते हैं, लेकिन याद रखना ये ब्रैकेट लगा होना चाहिए। अगर आपने ऐसे लिख दिया तब आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तब नहीं हो अप्लाई होगा। तो ये होगा a की पावर m * n, ठीक है। तो पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 3 2 2 जा 4x, फिर 2 1 जा 2। और इसे भी आप लिख सकते थे 3 की पावर 3। देखिए मैंने कहा ना कि जब इक्वेशन हो और वेरिएबल पावर में हो तो पहले आप बेस इक्वल करिए। ये हमारा प्राइम बेस नहीं है, देखो ये प्राइम नंबर से 3 और 3 प्राइम है। अब इसको और ज्यादा हम बेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर का और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब मींस है कि यहाँ पर 1 की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई सेम होता है। तो हमने उसमें कन्वर्ट कर देना जिसका बेस प्राइम हो गया। बेस प्राइम हो गया और दोनों इक्वल हो गए। तो अब आप लिखते हैं कंपेयरिंग पावर, ठीक है। कंपेयरिंग पावर क्या होता है कि आप क्या करेंगे, ओनली पावर राइट करेंगे। तो RHS की पावर कितनी है 3 और LHS की पावर कितनी है 4x - 2। आप इसको उस साइड ले जाइए तो हो जाता है 5 और ये 4x और 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। मींस आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्लियर। अगेन आपका क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं हम, जो है इफ द क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, यानी वॉल्यूम, देखो अगर आपके पास रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, एक क्यूब मान लेते हैं, एक फेस ये है, इसकी साइड ए लेते हैं, एक क्यूब ये है, ठीक है, ये क्यूब्स है, इसकी साइड कैपिटल ले लेते हैं। तो इनका हम अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगा h की पावर 3 मतलब a की पावर 3। यहां पर वॉल्यूम ये v2 ले लीजिए और यहाँ v1, यहाँ पर लेंगे तो a की पावर 3 यानी h की पावर 3 आ गया। कह रहा है इन दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो है, मतलब v1 अपॉन अगर आप v2 करते हो तो ये दे रखा है 8/27। बट आप जानते हैं v1 अपॉन v2 को क्या लिखें, वैल्यू ऑफ v1 इज a क्यूब, वैल्यू ऑफ v2 इज a कैपिटल A क्यूब 8/27। और अगर दोनों का क्यूब कैंसिल करेंगे क्यूब रूट आएगा। तो 8 का क्या होता है 2 और 27 का क्या होता है, यानी अब दोनों साइड का रेशियो आ गया, एज का रेशियो आ गया 2:3। अब आपसे कह रहा है इनका एज का रेशियो बताओ, मींस 2:3। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, डी। क्लियर, आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया 2:3। अगेन कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब वर्टिसेस क्या है ट्रायंगल के, देखें यहां पर आसानी से। ट्रायंगल बेसिकली ये बनता है, ये आपके वर्टिसेस कहलाते हैं। एक है तो वर्टेक्स, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है दोस्तों वर्टिसेस। इनके वर्टिसेस दे रखे हैं 0,4 6,0 और ये रखा है आपका 0,8। तो कह रहा है किसका एरिया बताओ कितना होगा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हमें एरिया निकालना है तो हमारे पास एक एरिया का फार्मूला होता है। आप इसे x1 मानो, इसे y1, ये x2, ये y2,
ये x3 और ये आपका y3। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लिखेंगे कैसे, इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं। पहले आप 1 2 3 लिख लीजिए, लिख लिया। अब आप देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया का शॉर्ट फॉर्म एआर ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला देखो 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मीनिंग बताऊंगा कि ये कहता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये कहता है कि अगर कभी भी देखो ऐसे ही एब्सोल्यूट का साइन, ये साइन होता है एब्सोल्यूट का, और एब्सोल्यूट हमेशा नेगेटिव एब्सोल्यूट का साइन होता है। अगर -1 एब्सोल्यूट है तो +1 बन जाएगा, और +1 एब्सोल्यूट रहेगा तो प्लस ही रहेगा, केवल ये माइनस को चेंज कर देता है। तो समटाइम्स अगर आपका ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दीजिए, अगर एरिया कभी नेगेटिव आता है तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट साइन है। तो यहां पर लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। मैं इसको इधर लिख देता हूं क्योंकि यहां हमारा एक फार्मूला चलेगा। ये हो जाएगा x3 और ये होगा y। ओके देखिए मैं बताता हूं। पहले आप लेंगे ये 1 है तो आप इसे x1 ले, ये पहला 1 ले लिया तो ये y बन जाएगा, तो ये हो गया y2 और फिर -1, आपने x1 लिया। अब दूसरे को जब x2 लोगे तो सीक्वेंस में चलना है, तो आगे क्या आएगा, x2 के बाद 3 दिए तो y बनेगा y3, उसके बाद फिर यहां से रीस्टार्ट कर दीजिए -y प्लस। अब x यहां तक पहुंच गए, अब आप पहुंचेंगे, इसे रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पहुंच गए x3 पर। जब आप x3 पर पहुंचे तब फिर से कहां शुरू करना है, यहां और यहां से, तो y1 y2 आप एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यूज कर लो। ये प्रॉपर आपका फार्मूला है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो देखिए 1/2 वैल्यू ऑफ x1 इज 0, तो 0 से मल्टीप्लाई इन सब में करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां वैल्यू रखने का वैसे कोई फायदा नहीं है, हमने कर दिया 0 प्लस x2 की वैल्यू 6, y3 की वैल्यू 8 माइनस y1 की वैल्यू 4 प्लस x3 की वैल्यू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहां वैल्यू पुट करने का कोई सेंस नहीं बनता। अब आप देखो ये 0, तो बेसिकली आपके पास है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू 6 और 8 माइनस 4 आएगा 4, तो हो गया ये 24, तो 1/24 ये बाहर प्लस ही रहेगा तो कैंसिल होकर आएगा 12, ये स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसमें भी ऑप्शंस थे आपके, ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारा क्या है, पहला ए पार्ट, इसमें ए पार्ट आपका करेक्ट है जिसमें 12 ऑप्शंस आपका आ रहा है। क्लियर? तो आसानी से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और आप बहुत इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चंस है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो टेंजेंट और रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। अगर इसका नाम O लूं तो इन ट्रायंगल OPA आप यूज करो, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीनों एंगलों का सम, तो 30 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 90 और 30 कितना हो गया 120 साइड आके माइनस कर दिया आपने, x की वैल्यू आ गई आपके पास 60। इसमें भी ऑप्शन नंबर है आपका जो है डी, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। हमने ऑप्शन इसमें नहीं लिखे तो आपका डी ऑप्शन में 60 दे रखा है, 60 डिग्री आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर यहाँ 90 थी भी तो टेंजेंट है, किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो जो टेंजेंट रेडियस होगा उन दोनों टेंजेंट के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। क्लियर? इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, ये क्लास 10th में पूछता है और डिप्लोमा में भी आ गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल सेट पेपर में। चलो दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 7 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर इज 4 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर। मतलब यहां पर जो इंटीजर है आपको पता नहीं इंटीजर क्या है, ऐसे केसेस में आप लिखेंगे लेट इंटीजर भी x, ठीक है, आपने ले लिया x। अब कह रहा 7 टाइम्स ऑफ इंटीजर, 7 टाइम्स ऑफ इंटीजर, तो उसका मतलब हुआ कि इंटीजर में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 टाइम्स ऑफ इंटीजर आ गया।
ये जो 7 टाइम्स इंटीजर है 4 लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ नंबर। देखो 7 टाइम्स ऑफ द इंटीजर 4 लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से 4 कम कर दो तो ये 7 टाइम्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर, 7 टाइम्स ऑफ एन इंटीजर नंबर, ये नंबर है एनो डॉट लिख दिया, नंबर इज 4 लेस देन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, आप इधर लाओ तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4। अब आप फैक्टर करिए, 4 2 जा 8 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया और 8 1 जा 8 और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1x, देखो 8 1 जा 8 और 8 में से 1 गया तो 7 माइनस 4। अब आप यहाँ इक्वल टू 0, यहाँ पर आप 2x कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 और यहाँ प्लस 1 ले लीजिए तो x माइनस 4। अब आपको फैक्टर बन रहा है x माइनस 4 और 2x प्लस 1। यहाँ से देखो अगर x की वैल्यू देखोगे तो 4 आएगा और यहाँ से देखेंगे तो आएगा 1 बाई माइनस 1 बाई 2। तो इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इंटीजर कहते हैं, इसलिए वैलिड कौन सा होगा 4। अब आप यहाँ रख दीजिए, ऑप्शन इसके हैं, इसका भी ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहा है दोनों ऑप्शन सही है, 4 और माइनस 1 बाई 2, तो दोनों ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, वैसे इंटीजर में ये नहीं शामिल होगा, कारण है, अच्छा ऑब्जेक्ट ऑप्शन इसका समझाता हूं मैं आपको, इसके ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं 4, 2, 4 और 1 बाई 2 और एक देख रखा है 4 और माइनस 1 बाई 2। तो ज्यादा बच्चे इस पर क्लिक कर दें, ध्यान से सुनना, ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, कारण है बता देता हूं। पहले मैंने अपने नोटिस किया, अभी समझ में देखो क्या है, ये कह रहा है कि इंटीजर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जैसे नंबर लाइन लिखते हो, जीरो के आप राइट और लेफ्ट में चलते हैं तो आपको मिलता है -1 -2 -3 -4। जीरो के राइट साइड आप मूव करेंगे तो आएगा +1 +2 3। दीज आर इंटीजर्स। तो ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन पार्ट को आप थोड़ी ना कहेंगे इंटीजर, इसलिए जो आपका ये -4 एंड -1/2 है, ये इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के दो रूट्स आएंगे जी, वो रूट्स हैं। बट अगर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करें इंटीजर, तो इंटीजर 4 होगा, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, इतना है। गुड डे, मेहनत करते रहिए।